स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शायद ही आप ना जानते हो। वो जितना फेमस हैं उतना ही लोगों के और नेताओं के निशाने पर भी रहते हैं। एक बार फिर बिग बॉस 18 के विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी विवादों में घिर गए हैं। वजह है एक शो के दौरान हंसी मजाक में कही गई उनकी एक बात। वो बात कोंकणी समुदाय से जुड़ी है दोस्तों, जिसके लिए उन्होंने सामने आकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है। इस माफी के बाद लोग उनकी तारीफें भी कर रहे हैं दोस्तों। पहले दोस्तों मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जहां से विवाद शुरू हुआ। उस वीडियो को देखकर और सुनकर अच्छे से आप फैसला कीजिए कि जो मुनव्वर फारूकी ने कहा क्या वो इतना अपमान करने वाला था कि उन्हें मारने की धमकी शिवसेना और बीजेपी के नेताओं द्वारा दी जाने लगी। उन्हें पाकिस्तान का प्रेमी कहा जाने लगा। सुनिए दोस्तों मुनव्वर फारूकी के शो का ये क्लिप जहां से विवाद की शुरुआत हुई। तो अभी सब लोग बॉम्बे से है ना, कोई ट्रैवल करके आए? बाय कहां से? तलोजा। अच्छा आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहां रहते हो, हम बम्बई रहते हैं। ये कोंकणी लोग सबको कोंकणी है तुम लोग। दोस्तों वीडियो देखकर ही समझ आ रहा है कि हंसाने के लिए, कॉमेडी करने के लिए मुनव्वर फारूकी ने इस तरह से बोला, न कि किसी समुदाय का अपमान करने के लिए। लेकिन ये बात नेताओं को समझ नहीं आएगी दोस्तों। इनमें भी उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने की उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि मुनव्वर फारूकी हैं, मतलब मुसलमान हैं और वो भी फेमस। उनको पसंद करने वाले, सुनने वाले हर समुदाय, हर धर्म से आते हैं। ऐसे में उन्हें नेताओं ने धमकी देना शुरू कर दिया दोस्तों। शिवसेना विधायक सदा सरवनकर के बेटे समाधान ने कहा कि अगर मुनव्वर ने कोंकणी लोगों से माफी नहीं मांगी तो ये पाकिस्तान प्रेमी मुनव्वर जहां भी दिखेगा रौन दिया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता नितेश राणे ने अपमानित करने के मकसद से हरा सांप जैसे शब्द कहते हुए चेतावनी या कहें कि धमकी देते हुए कहा, ये हरा सांप बहुत बोलने लगा है। हमारे पास कोंकणी व्यक्ति का मजाक उड़ाने वाले के घर का पता है, उसे जल्द सबक सिखाएंगे। क्या है ये सब दोस्तों? पाकिस्तान प्रेमी, हरा सांप, हर एक चीज में राजनीति, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम नेताओं का इन सब चीजों से मन या पेट नहीं भरता क्या? जैसे आप हिंदुस्तानी हैं वैसे ही हर मुसलमान जो मुसलमान है पाकिस्तानी है, और उससे पाकिस्तान प्रेमी या पाकिस्तान चले जाओ जैसे शब्द बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप नेता हैं, जनता ने ही आपको नेता बनाया है और आप जनता में ही हिंदू मुस्लिम जातिवाद के नाम पर फूट डलाने की कोशिश करते हैं। हरा सांप का क्या मतलब है? सनातन धर्म में सांपों को तो विशेष दर्जा प्राप्त है। सांप की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष विधान है। ये आदिदेव भोलेनाथ के गले का श्रृंगार भी है। ऐसे में हरा सांप कहकर आप किसका अपमान कर रहे हैं? ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो नितेश राणे जैसे नेताओं का समर्थन कर रहे हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने पर। दोस्तों इन नफरत फैलाने वाले नेताओं को बहुत ही सिंप्लिसिटी से, तमीज के साथ जवाब देते हुए मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली और इनका मुंह बंद कर दिया। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था। एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ और लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है
तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माफी मांगने से मुनव्वर छोटे नहीं हुए, बल्कि लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि भाई मुनव्वर फारूकी का कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। उनके चुटकुले मनोरंजन के लिए होते हैं, दर्द पहुंचाने के लिए नहीं। जबकि गलतफहमियां हो सकती हैं, उनका असली इरादा हमेशा खुशी और सकारात्मकता फैलाना होता है। दोस्तों, एक और यूजर लिखते हैं कि एक बार फिर कलाकार को हंसी फैलाने और लोगों को हंसाने के लिए माफी मांगनी पड़ी। हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। मुनव्वर के सपोर्ट में देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा कि मुनव्वर फारूकी के लिए बुरा लग रहा है। बचपन से सरदार, गुजराती, बिहारी, बंगाली सब पर मजाक सुना है, कभी कोई ऑफेंड नहीं होता। अब ये देशद्रोही राजनेता अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए फिर से मुनव्वर के खिलाफ फर्जी नैरेटिव फैला रहे हैं। दोस्तों, बात तो सही है, देश में पहले भी हिंदू, मुसलमान और हर जाति धर्म के लोग रहते थे। आपस में दोस्ती थी, एक दूसरे से मजाक में बहुत सारी बातें कह जाते थे। लेकिन अब हर एक चीज अपमानित करने वाली कैसे हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि किसी भी धर्म, जाति का अपमान करना, इंटेंशन के साथ करना सही है। लेकिन अगर हंसी मजाक में जाने अनजाने में ऐसी कुछ बातें कह दी जाएं, तो उससे आहत होने की जरूरत ही क्या है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो ऐसे अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द कहते हैं जिसे सुनकर हैरानी होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कुछ नहीं होता। और जब एक मुसलमान गलती से भी कुछ कह दे तो लोग नेता रौंदने की, पाकिस्तान जाने की धमकियां देने लगते हैं। क्यों? देश जितना आपका है उतना हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी है। हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए इस तरह की बेबुनियाद बातें करने से आप नेताओं को अब कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता आपके प्रोपेगेंडा को समझ चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।